ये दोनों बहनें आखिर चाहती क्या हैं? जब देखो अपने भतीजे की बातें लेकर बैठ जाती हैं। आप हर बात पे इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं? हो सकता है कोई खास बात करनी हो। बड़बड़ करती रहती हैं, क्या खास बात हो सकती है? दमीर शादी करने आया है इस्तांबुल में। वो किसी लड़की को बहुत पसंद करता है। सिलीन तो नहीं है वो? इन दोनों के बीच कुछ है तो नहीं? होश में तो हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। आज सिलीन से बात करूंगा इसके बारे में। अच्छा ठीक है, कर लीजिएगा, मगर पहले उसकी बात भी सुनिएगा कि वो क्या कहती है इस बारे में। सुन रहे हैं ना आप? वो मेरी भी बेटी है और मैं कभी अपनी बेटी को उदास नहीं करूंगा। मैं उसके ऑफिस गया था। क्या? हाँ, वो लड़का जो उस दिन यहाँ अजीब हालत में था कोई और नहीं, उसका बॉस है। ये क्या कह रहे हैं समी? हाँ, मुझे भी आज ऑफिस जाकर पता चला कि वो क्यों इतनी परेशान है। क्योंकि वो अपनी नौकरी खोना नहीं चाहती, इसलिए उसे बर्दाश्त कर रही है। मुझे लगता है वो इसीलिए मजबूर है। मगर उसने तो हमें कुछ नहीं बताया इस बारे में। शायद शर्मिंदगी की वजह से ना बताया हो उसने। मगर मैं उसके बॉस को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी को परेशान किया है, एक बार हाथ आ जाए फिर बताता हूँ उसे। अच्छा, अब इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बीपी बढ़ जाएगा। चले। मैं आ गई अम्मी। आ गई मेरी कैसी बेटी। हैं अम्मी? आज जल्दी आ गई तुम? मुझे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि आप लोगों को वक्त नहीं दे पा रही हूँ। ठीक है, आओ जरा कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ जाओ। कैसी हो? क्या बात करनी है बाबा? आओ बताता हूँ मैं। देखो बेटा, ये सब क्या है भाई? ये सब आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो है, लेकिन कुछ और रंगीन फूल होते तो ज्यादा अच्छा लगता। बाबा बस इतना वक्त नहीं होता ना कि इन पे ध्यान दे पाऊँ, लेकिन वादा करती हूँ जल्दी लेकर आ जाऊंगी मैं। बेटा मेरी बात का ये मतलब थोड़ी था, बिल्कुल भी नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है बाबा, एक ग्रीन हाउस को जानती हूँ, वहाँ से लेकर आ जाऊंगी। अच्छा चलो आओ बैठते हैं यहाँ थोड़ी देर। बात क्या है? मैंने तुम्हें बताया है ना कि क्या सही है और क्या गलत है। और मैंने सुन ली आपकी बात। इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम जो चाहती हो वो ना करो। लेकिन बाबा आपने जो कुछ भी कहा था वो ठीक कहा था। ठीक है, देखो बेटा, तुम जो चाहती हो वो करो। तुम्हारी माँ की और मेरी कुछ ख्वाहिशात तो हैं, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम वो ना करो जो तुम चाहती हो। खुद को खुश रखना भी बहुत जरूरी होता है बेटा, याद रखना। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। बाबा आप इस तरह की बातें तभी करते हैं जब आपको कोई जरूरी बात करनी होती है, जैसे कि मेरी ग्रेजुएशन और इस तरह से इस्तांबुल आना मेरा। चले अब सीधा सीधा बताएं, क्या बात है, क्यों परेशान है? अच्छा ये सब छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। कहूँ? जी सुन रही हूँ मैं। तुम बहुत ज्यादा बहादुर और खुद मुख्तार हो और तुम अपना अच्छा बुरा खूब जानती हो। जाहिर है तुमने मुस्तकबिल के बारे में भी कुछ सोचा होगा। मतलब दमीर जैसा लड़का जो अपना सामान तक नहीं संभाल सकता, तुम्हें सारी जिंदगी कैसे संभालेगा? ये दमीर बीच में कहाँ से आ गया? यकीनन आपको कोई गलतफहमी हो गई है। बात सुनो मेरी बेटा, फैसला तो तुम्हें ही करना है। तुम ही बताओ, लड़के का कैरेक्टर भी तो देखना पड़ता है ना। मतलब सिर्फ जाहिरी शक्ल सूरत से तो फैसला नहीं कर सकते, तुम जानती हो। बाबा अभी मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। आप हैं, अम्मी है और कुछ दोस्त है मेरे, और कोई भी अच्छा, नहीं। वो जो उस दिन यहाँ अजीब हालत में आया हुआ था, वो कैसा दोस्त है तुम्हारा? समझ गई। बाबा बुराक ने गलत किया, उसकी वजह से आप मुझसे भी नाराज हैं। मैंने बात की है उससे, अगले ही दिन उसे ऑफिस जाके बहुत डांटा भी था। मैं वादा करती हूँ आइंदा बताए बगैर कभी नहीं आएगा। चलो ठीक है बेटा। क्या हाल है सिलीन? सबकी ज़ाती ज़िंदगी होती है और मैं इस बात को अच्छी तरह समझता भी हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ जो कुछ भी हुआ, और दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा मैं। कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ। ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं कि तुम बगैर बताए हमारी बेटी के घर पर आ जाओ। तुम्हें ये तो सोचना चाहिए कि सेलिन एक लड़की है और अकेली रहती है। देखें आप, ऐसी बातें हरगिज़ मत सोचें। यह भी हो सकता है कि सेलिन आपको पूरी बात बताना भूल गई हो
उस रात मैं सेलीन के साथ एक अहम प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए आया था, क्योंकि सेलीन उसे देख रही थी और इसके बगैर वो नामुमकिन है। जी ऐसा ही है, ऑफिस का ही काम था, इसके अलावा और कोई बात नहीं। तुम्हारी हालत देखकर तो नहीं लग रहा था। वो हुआ ये था कि मैं कई रातों से सही से सो नहीं पाया था और मैं शदीद नींद में था उस दिन, और फिर फ़ोन बजा और मैंने फ़ोन उठा लिया, और उसके बाद जो हुआ वो आप जानते हैं। और जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। मुझे माफ़ की जरूरत नहीं। तुम थके हुए नहीं थे, बल्कि बहुत अजीब हालत में थे, अपने आपे से बाहर थे, और ऐसी हालत में दोबारा मेरी बेटी के घर मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। अब जबकि सारी बातें हो गई हैं तो बुराक को अब जाना चाहिए, और भी काम होंगे, सही कहा ना मैंने? अरे बेटा ठहरो जरा, ऐसी भी क्या जल्दी है? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, कुछ और भी पूछना है मुझे। बाबा आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। गलत सोच रहा हूँ? बैठो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। सुना नहीं तुम लोगों ने? देखो बेटा, एक बॉस और एम्प्लॉय के रिश्ते में कुछ कवानीन भी होते हैं। मैं मानता हूं तुम लोगों का काम ही कुछ ऐसा है, दिन हो या रात हो तुम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन तुम्हारा तरीका बिल्कुल मुनासिब नहीं था, समझे? मानता हूं कि तुम सेलीन के बॉस हो और ये कंपनी तुम्हारे बाबा की है, ऐसा ही है ना? लेकिन तुम इस बात का गलत फायदा उठाओ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इसका बॉस हुआ करता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और मैं इसका बॉस नहीं रहा। अब बुराक बॉस नहीं रहा, और अकरम साहब ने भी बुराक को उस डेजिग्नेशन से हटा दिया है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। हालांकि मैं उनका बेटा हूं, लेकिन उन्होंने मुझे नजर आता है शायद मेरी बेटी को नौकरी जाने का डर है, इसलिए वो सब कुछ चुपचाप सहती है, लेकिन मैं इसका बाप हूँ, सही और गलत को समझता हूँ। बॉस हो तो क्या हुआ, तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि तुम्हारे एम्प्लॉयज की भी अपनी एक लाइफ है, उन्हें भी जीने का हक है। बाबा आप ठीक तो हैं? कुछ नहीं, बस बोलने में जरा फंदा लग गया। बेटा उठो, अपने बाबा को पानी दो। बुराक अंदर आना जरा। पानी दो मुझे जरा, जल्दी। आंटी, वो मैंने उसे जानबूझकर कभी भी परेशान करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ उसके लिए। मुझे माफ कर दीजिए चुप रहो। सेलीन के लिए तुम सिर्फ बॉस नहीं हो, बल्कि उससे भी बढ़कर हो। ये कमरा तुम दोनों की तस्वीरों से भरा हुआ है। जानते हो उसने तुम्हारी तस्वीरें कितना संभाल के रखी हैं? एक एल्बम भी बनाया हुआ है उसने तस्वीरों का, जिस पर फैमिली लिखा है, और उसमें सिर्फ तुम्हारी तस्वीरें हैं। क्या सेलीन के पास मेरी तस्वीरें मौजूद हैं? हाँ, और वो भी एक दो नहीं, कमरा भरा हुआ है पूरा। देखो बेटा, सेलीन कभी भी उन लोगों को किसी काम के लिए मना नहीं करती जिनकी वो परवाह करती है, और तुम भी उनमें से एक हो। इसलिए हद में रहना है तुम्हें अपनी, ताकि वो भी अपनी जिंदगी जी सके। आई थिंक मुझे अब जाना चाहिए। हाँ, मुझे भी यही बात करनी थी तुमसे। सेलीन के बाबा ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, और मैं नहीं चाहती कि उनकी तबीयत मजीद खराब हो। जा सकते हो तुम यहाँ से। मेरी एक जरूरी मीटिंग है, तो अब मैं चलता हूँ। लेकिन अभी तो हमारी बातें पूरी भी नहीं हुई, कहाँ जा जाने रहे दे हो तुम? बाबा, बहुत बातें हो गई। बुराक की एक बहुत जरूरी मीटिंग है और वहाँ जाना जरूरी है, ठीक कहा ना मैंने? इस वक्त? अगर मीटिंग ना होती तो मैं जरूर रुक जाता। अब मैं इजाजत चाहता हूँ आपसे। खुदा हाफिज। मैं तुम्हें छोड़ने चलती हूँ। तुम रहने तो मैं चला जाऊंगा। सॉरी बेटा। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ।